अब जयपुर से खबर है। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 12 महत्वपूर्ण सड़कों को डबल लेन करने की मंजूरी दी। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर के 12 स्टेशनों तक माल की आवाजाही को गति मिल पाएगी। लगभग 112 करोड़ की लागत की 60 किलोमीटर लंबी सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी दी गई है और इस कार्य की मंजूरी मिलने के साथ ही जो द्वार है सुविधा की वो भी खुले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिया कुमारी ने 12 महत्वपूर्ण सड़कों को डबल लेन करने की मंजूरी दी है। अब सड़कें जब डबल लेन होंगी तो इसका फायदा यात्रियों को मिलेगा, आवाजाही भी सुगम होगी, सुविधाओं में विस्तार होगा और सड़क हादसों में भी कुछ कमी की जा सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 12 स्टेशनों तक माल की आवाजाही और लागत इसकी करीब 112 करोड़ की बताई जा रही है। कार्य को मंजूरी दी गई है। अब तेज गति से कार्य को पूरा करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और यही कोशिश है, सड़कों को बेहतर किया जाए। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे से जुड़े हैं। निर्मल जी, 12 स्टेशनों तक माल की आवाजाही को गति मिल पाएगी, लेकिन जो डबल लेन को मंजूरी मिली है, बताइएगा उसका फायदा कैसे मिल पाएगा और कब तक ये पूरा किया जा सकेगा मंजूरी मिलने के बाद? देखिए शिखा, ये बहुत बड़ी खबर इस मायने में है क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है एक बहुउद्देशीय योजना है जिसके तहत एक पूरी डेडिकेटेड रेल लेन जो है वो रेलवे द्वारा बिछाई गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस तक व्यापारी कैसे अपने सामान को पहुंचाएं, कैसे जो औद्योगिक घराने हैं अपने लॉजिस्टिक्स को किस तरह से वहां तक पहुंचाएंगे, उसके लिए बहुत जरूरी था कि रोड की कनेक्टिविटी दी जाए। इस मामले में लगातार रेलवे के अधिकारियों से, डीएफसीसीआई के जो अधिकारी थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से उनकी लगातार मुलाकात चल रही थी और उसके बाद आज बड़ा अहम फैसला लेते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्होंने 12 महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं, करीब 60 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं, इन पर करीब 112 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, इसकी मंजूरी दे दी है। इससे सीधा लाभ ये होगा कि रेलवे की जो साइडिंग्स है, जो रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आसपास जो पूरा एक इंडस्ट्रियल हब जो विकसित होता है, उसको रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। रोड कनेक्टिविटी मिलेगी तो जितने भी व्यापारी हैं, औद्योगिक घराने हैं, वो अपना कच्चा पक्का माल वो इन साइडिंग्स तक पहुंचा सकेंगे और उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दौरान जो फ्रेट जो चलते हैं उसके ऊपर, जो रेल लाइन के ऊपर, वहां पर इस जो उसका लाभ सीधे तौर पर व्यापारी और औद्योगिक घरानों को इसका सीधा लाभ मिल पाएगा। देखिए, इसमें खास बात ये भी है शिखा कि नीमका थाना का जो श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए वहां की एक साइडिंग इसके लिए दी गई है। अजमेर जिले में जो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो डीएफसीसीआई का जो स्टेशन है उसके लिए एक कनेक्टिविटी की बात की गई है। पुष्कर इसी तरह शामिल है। दूदू विधानसभा का जो साकून क्षेत्र है, साली और साकून 2 स्टेशन है जो दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो साकून स्टेशन तक इस सड़क कनेक्टिविटी के लिए इसमें कहा गया। सोजत में जो है वहां पर एक साइडिंग बनाई जाएगी। पाली जिले का जो सोजत में जो चंडावल और मुरडावा, जो न्यू चंडावल जो डीएफसीआई का जो स्टेशन बना है, वहां तक एक रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उसमें करीब 18.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह मारवाड़ जंक्शन है, जैतपुरा, खोड़, जावली, नाडोल है, बाली विधानसभा क्षेत्र का जो न्यू विरोलिया स्टेशन है वो है, पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो आबू में जो न्यू केशवगंज डीएफसीआई का जो स्टेशन है उसको शामिल किया गया है, न्यू बनास है और उसके अलावा न्यू स्वरूपगंज, यानी कि करीब 1 दर्जन जो स्टेशन जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना के तहत बनाए गए हैं, वहां तक अब सीधी रोड कनेक्टिविटी होगी। सीधे तौर पर व्यापारी को फायदा होगा, सीधे तौर पर औद्योगिक घरानों को फायदा होगा और इससे एक फायदा यह भी है कि जो आसपास के जो ग्रामीण जनता जो उससे जुड़ी हुई है उसको भी रोड कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे वो किसान हो जो अपनी फसल वहां तक पहुंचाना चाहते हो या वो किसान जो कि दलहन का जो काम करते हैं वो दलहन उस साइडिंग तक पहुंचाना चाहते हो, तिलहन उस साइडिंग तक पहुंचाना चाहते हो, दूसरे तरह का अनाज है, सब्जियां हैं, फल हैं, केमिकल है, तो तमाम तरह का जो रोड कनेक्टिविटी जब मिलेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन को इन सड़कों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा, उससे अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और सीधे तौर पर जब सड़क तंत्र विकसित होगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि व्यापारी और उद्योग जगत को इसका सीधा लाभ होगा। बिल्कुल निर्मल जी, आप सही कह रहे हैं। और जो डबल लेन सड़कों को मंजूरी दी गई है डबल लेन करने के लिए, 12 महत्वपूर्ण सड़कें सुनिश्चित की गई थी और औद्योगिक विकास को भी इससे गति मिल पाएगी। शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।